नमो तस्स भगवतो शिवनाथ बौद्ध। साथियों, आज मैं बस्ती ज़िले में हूँ और बस्ती ज़िले का बेहलिंग बुद्ध विहार है। और ये बेहलिंग बुद्ध विहार जो है ऐतिहासिक बुद्ध विहार है, जहाँ तथागत गौतम बुद्ध आए थे। और ये इतना ऐतिहासिक बुद्ध विहार है कि इसकी प्राचीनता हमें 2500 साल पुरानी मिलती है। और ये बुद्ध विहार आज ध्वंसावशेष के रूप में बिखरा पड़ा है। ये स्थान काफ़ी ऊंचा है। भगवान बुद्ध श्रावस्ती से जब वो कहीं जा रहे थे, उनके साथ राहुल थे। राहुल से बात करते हुए राहुल ने उनसे कुछ प्रश्न किए, तो उन्होंने कहा गौतम बुद्ध, तथागत गौतम बुद्ध ने, कि राहुल, ये जो बेहलिंग है ये बहुत प्राचीन बुद्ध विहार है, हमसे भी प्राचीन है। यहाँ पे कश्यप बुद्ध हुए हैं। और इस बेहलिंग बुद्ध विहार पे उन्होंने घटिकार सूत्र का उपदेश दिया था, जो मध्यम निकाय में मिलता है। और ये घटिकार सूत्र बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र है, जो बौद्ध दर्शन को परिभाषित करता है। हमारे हाथ में जो ईंटें हैं, ये इसी ध्वंसावशेष की ईंटें हैं। देखिए, मकान बन रहा है और ये खुदाई हो रही है ज़मीन की। ज़मीन की खुदाई होने के बाद ये ध्वंसावशेष निकल रहे हैं, ये प्राचीन ईंटें निकल रही हैं। आप हमारे कैमरा में इधर दिखाएंगे तो ये जो जगह आपको दिख रही है परती ज़मीन की तरह, ये ज़मीन काफ़ी ऊंचाई पे है। और उधर अगर आप देखेंगे तो उधर गांव है जो कि तराई में है। और ये जगह काफ़ी ऊंचाई पे, क्योंकि बुद्ध विहार पहले हमेशा ऊंचाई बनाए जाते थे, क्योंकि प्राचीन समय में जो है बाढ़ आती थी। बाढ़ से बचने के लिए और रमणीय जगह पे बुद्ध विहार बनाए जाते थे, जहाँ फसल अच्छी हो, जहाँ पानी की सुविधा हो, जहाँ पे वनस्पतियाँ अच्छी हों, जहाँ पे लोग अच्छे हों, उसी जगहों पे बुद्ध विहार बनाए जाते थे। और आम जनमानस से थोड़ा सा दूरी पे भी बनाए जाते थे उस समय में। आज ये जो जगह है, बस्ती ज़िले से 17-18 किलोमीटर की दूरी पे पूरब दिशा में है। बनकटी ब्लॉक पड़ता है, बनकटी ब्लॉक के अंतर्गत आता है। तो साथियों, वीडियो के माध्यम से मैं भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग को अवगत कराना चाहता हूँ कि यथाशीघ्र इस जगह की बाउंड्री करवाए, और बाउंड्री करवाने के बाद यहाँ पे खुदाई शुरू करें, ताकि जितने भी प्राचीन अवशेष हैं वो निकल के आएँ और भारतीय इतिहास लेखन की दशा और दिशा बदले, लोगों को सही चीज़ों की समझ हो। क्योंकि बस्ती ज़िले का अगर इतिहास लिखा जाएगा तो बेहलिंग बुद्ध विहार के बिना उसका वो कंप्लीट नहीं हो सकता है। क्योंकि बेहलिंग जो बुद्ध विहार है, तमाम साँचों को इकट्ठा किए हुए, ये जो ईंट और पत्थर हैं, सभ्यता की पहचान होते हैं, ये संस्कृतियों की पहचान होते हैं, कला, सौंदर्य, दर्शन की पहचान होते हैं। भगवान बुद्ध से जुड़ा हुआ जो भारत का इतिहास है, भारत का सबसे प्रामाणिक इतिहास माना जाता है। क्योंकि बुद्ध के होने का इतिहास है, बुद्ध के संग के होने का इतिहास है, उनके दर्शन का इतिहास है, उनके कुल खानदान के होने का इतिहास है, थेर और थेरियों के होने का इतिहास है, त्रिपिटक साहित्य का इतिहास है, राजा प्रसन्नजीत का इतिहास है, राहुल का इतिहास है, भद्दी का इतिहास है, उपाली का इतिहास है, सुनीत का इतिहास है, मोगलायन का इतिहास है, सारिपुत्र का इतिहास है। तो बहुत सारा इतिहास लेखन है। तो मैं इस जगह को आप लोग को डॉक्यूमेंटेशन के तौर पर दिखाना चाहता हूँ। हमारे कैमरामैन थोड़ा कैमरा घुमाएंगे, जो है आप देखेंगे जो है ये जो ज़मीन है, यहाँ पे तमाम छोटे छोटे टुकड़े हैं, तमाम ध्वंसावशेष बिखरे पड़े हुए हैं। और हम जो है उधर और बड़ी दीवारें हैं, आप इधर आपको दिखाएं जो है। देखिए, ईंट गिरी हुई है मकान बनने के लिए। यहाँ पे आप ईंट और ध्वंसावशेष देख सकते हैं साथियों, जो है किस तरीके से ये हैं। और ये जगह काफ़ी ऊंचाई पे है। आइए, इस ईंट को जब मैं अपने हाथ में उठाया हूँ, तब मुझे अपने पुरखों की याद आ रही है, तथागत गौतम बुद्ध की याद आ रही, सिद्धार्थ की याद आ रही है। जब उनके पावन चरण इस भूमि पे पड़े होंगे, जब मैं पत्थर अपने हाथ में लिया हूँ, तो मुझे सिद्धार्थ गौतम, तथागत गौतम बुद्ध, राजा प्रसन्नजीत की याद आ रही है। क्योंकि राजा प्रसन्नजीत का इलाका है कौशल प्रांत में आता है, और कौशल प्रांत के ही अंतर्गत साक्य गणराज आता था। और कौशल प्रांत श्रावस्ती जो उसकी राजधानी रही है, साकेत भी राजधानी रही है। इधर जो बस्ती ज़िले का जो दक्षिण साइड है, जो घाघरा नदी का बॉर्डर है, पूरा बस्ती मंडल, पूरा हिमालय का तराई, इस मंडल से सटा है गोरखपुर का मंडल। ये मंडल, दोनों मंडल जो है साक्य गणराज्य में आते हैं। साथियों, आपको हम और भी दिखाएंगे। देखिए, इतनी जगह पे मुझे नीचे जाना पड़ रहा है। आप ध्वंसावशेष देखते जाइए।
आप ध्वंसा से नजर देखिए, ये ईंटें हैं। ये ईंटों को आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ईंटें, देखिए ये प्राचीन ईंटें हैं, किस तरीके से ईंटें बनी है। और इधर ईंटें आप देख सकते हैं, चौड़ी ईंट है। तो मैं इसलिए ईंटों को थोड़ा सा दिखा रहा हूँ आपको जो है, ताकि आप समझ सकें जो है कि देखिए ये किस तरीके से ईंट जो है इसमें से निकल रहे हैं। भारत का इतिहास जो भी लिखा गया, लेकिन प्रमाणित इतिहास को लिखने की अभी और भी ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि छोटे छोटे जगहों पे बहुत सारे ध्वंसावशेष मिले हैं, छोटी छोटी जगहों पे बहुत सारे स्तूप मिल रहे हैं। आप हम अपने कैमरामैन से चाहेंगे आप नीचे दिखाएं, इधर देखिए दीवारें मिल रही हैं। ये देखिए ईंट आप देख सकते हैं, और ये ईंट जो है, मैं थोड़ा बैठ जाता हूँ, ये हमारी सभ्यता की पहचान है। कैमरा में थोड़ा सा कैमरा नीचे करेंगे। और ये जो ईंटें हैं, आप जब हड़प्पा की खुदाई में निकली हुई ईंटें हैं, चंदोदड़ो, लोथल, कालीबंगा, तमाम जगहों की जब ईंटों को आप देखेंगे, इनकी ईंटों को देखेंगे तो आपको काफ़ी समानताएं मिलेंगी, क्योंकि प्राचीन समय में भवन निर्माण की जो परंपरा रही है वो ईंटों से रही है। पत्थर से मकान बनाने की जो परंपरा रही है, बिल्डिंग बनाने की परंपरा रही है, वो बहुत बाद की है। वो मध्यकाल में ज़्यादा हमको देखने को मिलता है, लेकिन शुरुआत हो गई थी, क्योंकि सम्राट के अगर हम लाट देखें, उनके स्तंभ वगैरह देखें तो पत्थर के ही मिलते हैं। लेकिन भवन बनाने की परंपरा जो है प्राचीन समय में, ईसा पूर्व में जो देखते हैं, ईंटों से ज़्यादा रही है। तो इसीलिए जो प्राचीन बुद्ध विहार हैं, वो उनकी जो मकान, उनकी जो बिल्डिंग्स है, वो ईंटों से बनी हुई हैं। मैं इस जगह को बैठ करके इस चीज़ को महसूस कर पा रहा हूँ कि तथागत के चरण और उनकी जो सम्यक वाणी रही है, किस तरह से इस इलाके को सम्यक दर्शन से अवगत कराती रही है। क्योंकि ये बस्ती जो भूमि है, बस्ती की जो भूमि है, आप इस दीवार को देख सकते हैं, ये किस तरह से परत दर परत ईंटें बनी हुई हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग और संस्कृति मंत्रालय को नज़र इस पर यथाशीघ्र जानी चाहिए, क्योंकि जब तक इसकी खुदाई नहीं होती है तब तक बस्ती ज़िले का सही इतिहास नहीं लिखा जा सकता। और बस्ती ज़िले के इतिहास लेखन के अभाव में उत्तर प्रदेश का इतिहास नहीं लिखा जा सकता सही तरीके से। और अगर उत्तर प्रदेश का इतिहास नहीं लिखा जा सकता तो भारत का भी इतिहास सही तरीके से नहीं लिखा जा सकता है, क्योंकि इतिहास लेखन में वह तमाम बातें आएंगी जिनके होने का इतिहास है। किसी के अनुपस्थिति को ना लिखना इतिहास नहीं हो सकता है। इतिहास वही है जिनके होने का रिकॉग्निशन मिले। तो जो बेहिलिंग बुद्ध विहार है, लोकल भाषा में यहाँ लोग बेहिल कहते हैं, लेकिन इसको जो हमारे धर्म ग्रंथों में मिलता है, जो मध्यम निकाय में मिलता है, जो घटिकार सूत्र में मिलता है, वो है बेहिलिंग। तो बेहिलिंग जो है थोड़ा सा चाइनीज की तरह भी शो कर रहा है नाम जो है, लेकिन जब इस इलाके में जो है आप देखेंगे, एक मनौवा ताल जगह है, वो भी बुद्ध विहार है। बस्ती में आप देखेंगे जो है, जो नगर बाजार है, वो भी बुद्ध विहार है। आप जो है कोयला ताल एक जगह है, वो भी बुद्ध विहार है। और यहाँ पे देवराम एक जगह है, वहाँ पर भी बुद्ध विहार है। ये सबके रेफरेंसेज हैं, हम उन पर अलग अलग सी वीडियो बनाते रहेंगे साथियों। आप अभी देखते जाएं जो है कि ये जो ऊंचाई दिख रही है आपको, वहाँ से कैमरा में शुरू करें जो है, वो जो जगह है, वो जो ऊंचाई है, आप ऐसे लेते हैं कैमरे को, आप देखिए इधर जो है ये जो बिल्डिंग दिख रही है, दीवार इतनी विशालकाय दीवार दिख रही है, इधर देखिए जो है ग्रामीण लोग लगातार मिट्टी निकाल रहे हैं और मिट्टी निकाल के ले जा रहे हैं अपने घर को पाटने के लिए, लगातार यूज में ले जा रहे हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग इसकी यथाशीघ्र निगरानी ले, क्योंकि बहुत सारे मिले हुए अवशेष इसमें अगर खो जाएंगे तो इतिहास लिखने में बड़ी समस्या आएगी, क्योंकि सिर्फ ईंट पत्थरों से इतिहास नहीं लिखा जा सकता, उससे और भी कुछ अवशेषों की ज़रूरत होती है। हमारे कैमरामैन आगे आएंगे। देखिए साथियों, लगातार इधर खुदाई जारी है, ग्रामीणों का कब्जा लगातार जारी है, और किसी भी ऐतिहासिक जगह का ना तो पता होना चाहिए और ना ही उस जगह का जो है किसी और अन्य कारणों से इस्तेमाल होना चाहिए। और आप देख लीजिए जो है यहाँ पे किस तरह से कब्जा हो रहा है, लोग घर बना लिए हैं, बहुत सारी इतिहास, तथागत की मूर्तियाँ, बहुत सारे अवशेष इसके नीचे दबते चले जा रहे हैं। अब हम आपको थोड़ा और आगे ले चलेंगे, आपको दिखाएंगे वह बुद्ध विहार जो ग्रामीणों ने बनवाया है अपनी आस्था से।
ताकि उसको भी आप देखें जो है कि भगवान बुद्ध के होने का जो प्रमाण रहा है, किन्हीं किन्हीं तरीक़ों में लोक संस्कृति में, लोक कल्चर में और ओरल हिस्ट्री में जिंदा रहा है। तो ओरल हिस्ट्री बहुत सारे इतिहास को समाहित रखती है। इसे जो हिस्टोरियन हैं ओरल इतिहास को भी रिकॉग्नाइज करें। देखिए थोड़ी सी खुदाई हुई है, यहाँ पे ईंट निकल रहे हैं। देखिए ये भी देखिए खुदाई में ईंट निकले हैं, ये भी ढेर सारे निकल रहे हैं, ये भी ईंट पत्थर यहाँ पे निकल रहे, लगातार खुदाई है। साथियों, भगवान बुद्ध का जो दर्शन रहा है पूरी दुनिया में मशहूर रहा है और उनकी सम्यक की पूरी दुनिया दीवानी है। क्योंकि देखिए इधर देख लीजिए थोड़ा सा, ये दिख रहा है साफ जो है, ये जो बस्ती जनपद है ये शाक्य भूमि है और यहाँ पे आसपास के गांवों के नाम पूर्वा के नाम पे लिए जाते हैं और भीटा के नाम पे भी लिए जाते हैं। और हम देखते हैं कि पुरातात्विक अगर हम चीज़ों पे नज़र रखें तो स्तूपा को लोकल भाषा में अब भीटा कहने लगे हैं, टीला कहने लगे हैं, कोट कहने लगे हैं, डीह कहने लगे हैं। इसीलिए यहाँ के लोग आसपास के बस्ती ज़िले में हम देखते हैं लोग डीह राजा की पूजा करते हैं। और उनसे जब पूछे कि डीह राजा कौन थे तो उनको भी पता नहीं है, क्योंकि डीह राजा कोई देवता नहीं थे और डीह ना तो कोई देवी थी। क्योंकि देवी या देवता होते तो उनका नाम कुछ न कुछ होता। ये स्तूपों को कालांतर में डीह कहा जाने लगा। और ये जो डीह है, ये जो डीहों का जो रूप है, ये स्तूप का रूप है। शादी विवाह के कार्यक्रम में जो है आज भी हम लोग के यहाँ जो है छोटे छोटे स्तूप बनाए जाते हैं। जूम करके वहाँ पे देखें किस तरह से मिट्टी है। देखिए ये किस तरह से जो है मिट्टी यहाँ से खोदी जा रही है और लगातार ये अवशेष खत्म होते जा रहे हैं। क्योंकि जब यहाँ से लोग अपनी मिट्टी हटा लेंगे, अपने घरों को पार देंगे तो यहाँ कुछ बचेगा नहीं। हमारे कैमरामैन इधर फोकस करेंगे। देखिए इधर खेती हो रही है, इधर आप अगर देखेंगे तो ये जो बड़े बड़े बाग हैं तो देख रहे हैं, और उधर जो गांव हैं अगर आप जूम करके देखें तो ये स्थान काफ़ी ऊंचाई पे है और उधर के जो पास के गांव हैं काफ़ी ढलान पे हैं। तो कैमरामैन इधर आएंगे जो है बौद्धों का ही है ये जो है तथागत गौतम बुद्ध, भगवान बुद्ध यहाँ पे आए थे। अच्छा अंकल ये बताइए आप कहाँ के रहने वाले हैं? हम तो दिल्ली के रहने वाला हूँ। क्या नाम है आपका? हमारा नाम राजकुमार है। राजकुमार है। आप बौद्ध धर्म को मानते हैं? मानत जरूर है, बात थोड़ी भी नहीं मानता है। अच्छा ठीक है। तो ये बताइए ये जो अवशेष मिले हैं ये कब से निकल रहे हैं यहाँ पे? ये तो बहुत पहले से जो क्यों खाना रहा तो बहुत पहले से निकल जात रहा है। अच्छा जब क्यों खाना बोले गड्ढा गुड्ढी तब रड़ी जाए जात रहा है। हाँ। तो बाबा दादा किसी ने कुछ बताया होगा कितना पुराना होगा? अभी नहीं जानकारी है। कितना बाबा दादा के जमाने से ऐसे हम देखत चली आवत है। अच्छा हाँ बाबा दादा परदादा हाँ सबके जमाने से ऐसे देखत चली आवत है, कुछ नहीं बताए रहे। अच्छा कुछ कोई बता नहीं पाया जो है मकान वगैरह कुछ था भी नहीं बताया। यहाँ पर मकान उकान ना हमरे होश में रहा, हम झूठ ना बोला वैसे जोन पे। अच्छा आपके होशदारी में यहाँ कोई मकान नहीं था? नहीं तो है इनके तो रहा रही जोन पे। अच्छा उसको वाला बनल है। अच्छा ये तो रहबे किया हमारे होश में। तो ये बतावल जाए कि ये जो इलाका है, एरिया है जो नहीं ऊंचैया वाला बा, एक का कही जाला लोकल भाषा में क्या कहते हैं? डिहवा कहते हैं। इसके साथ ही हम कह रहे थे स्तूपा को लोग लोकल भाषा में डीह कहते हैं, क्योंकि वो स्तूप गिरा दिए गए। स्तूप अपनी अवस्था में तो है नहीं, वो मिट्टी के टीले के रूप में देखते हैं, ईंट पत्थर के टीले के रूप में देखते हैं, तो लोग लोकल भाषा में डिहवा कहते हैं या डीह कहते हैं। क्योंकि ये पूर्वांचल ये का इलाका है और भोजपुरी का असर है, तो इसलिए डी के साथ वाह हो जाता है डिहवा। जैसे किसी का नाम रमेश तो रमेशवा हो गया, दिनेश तो दिनेशवा हो गया, ठीक है, तो वाह शब्द जुड़ जाता है। तो आप हमको ये बताइए जो ये कितना इलाके में फैला होगा, कई बीघा में फैला होगा? अब कितना हम बताए, बहुत कोनो नापी जोखे ना आई है, लेकिन बताओ वाले पुरानी बताओ कोई सब में पोखरवा पर से है सब मंदिर में जाएंगे देखे ना है तो कहाँ जा। अच्छा उधर पोखरा भी है? हाँ तो पोखरा खोदा गया था कि पुराना पोखरा? पुराने पोखरा पुराना पोखरा है ना। देखिए हम वीडियो में ही आपको बता रहे थे जो है कि बुद्ध विहार या तो नदियों के किनारे बनते थे या तो पोखरे झील के किनारे बनते थे, क्योंकि पानी पीने के लिए बौद्ध भिक्षुओं को उसकी बड़ी जरूरत पड़ती थी, या तो कुआं की खुदाई होती थी। यहाँ पे तो आसपास में कोई कुआं नजर नहीं आ रहा है, लेकिन अंकल जी बता रहे हैं कि यहाँ पास में एक पोखरा खोदा गया है जो कि प्राचीन कुआं है। क्यों अंकल जी?
प्राचीन प्राचीन पोखरा। पुरान कुआं हो। पुराना पोखरा। हाँ, पोखरा जो है बहुत पुराना है ना। पोखरा तो यही डीहम में कई ठौर रहा, लेकिन अब इतनी घंटा कहूँ कहलो कहता ना है। मतलब यहाँ पे जो ये डीह कह रहे हैं, जो स्तूपा वाला एरिया है, यहाँ पे पोखरा थे, उससे लोग पानी पीते थे जो है, क्योंकि अब तमाम जगह को ढक दिया गया किसी न किसी कारण से जो है। अब पोखरा कुआं कहूँ कहूँ इस्तेमाल नहीं करते, जकरे बाद कहूँ वहाँ पर ढाक के ढाक दे तो नहीं कहूँ लाइटिंग गड्ढा कह दे तो कह दे तो। अच्छा, पोखरा कितना दूर हो यहाँ से? बहुत कम है पड़ी। ये अगवा से मोड़ो से गेले के बाद अगवा है, ये है समय जी के वही स्थान पे समय स्थान है। हाँ। देखिए, हाथी की मूर्ति रखी हुई समय का स्थान है। भगवान बुद्ध के जीवन से जुड़ी ये कहानी है कि माता महामाया जिस रात जो है प्रेग्नेंट हुई, उन्होंने एक स्वप्न देखा कि उनके गर्भ में एक सफ़ेद हाथी प्रवेश कर रहा है। इस स्वप्न की चर्चा उन्होंने राजा शुद्धोधन से किया, तो राजा शुद्धोधन कुछ जानकार लोगों को बुलाए, उसकी व्याख्या करवाई जो है। इसीलिए बौद्ध संस्कृति में धर्म, दर्शन, नैतिकता में हाथी की महत्ता बढ़ गई और गांव-गांव लोग जो है माता महामाया के स्वप्न को व्याख्यायित करने के लिए श्रद्धाभर जो है अपने घर के आसपास एक स्थान बनाते थे, जहाँ पे उस हाथी की पूजा करते थे। तो बौद्ध संस्कृति में हाथी की पूजा का कल्चर बहुत ज़्यादा है। क्योंकि माता यशोदा साके गणराज थी, कोली वंश की थी जो है, ये बस्ती जिले का ही इलाका आता है। तो देखते हैं साथियों कि इसी इलाके में, पूर्वांचल के इसी बेल्ट में सबसे ज़्यादा आपको हाथी मिलेंगे, क्योंकि बौद्ध संस्कृति से जुड़ी हुई ये जो बात है। और जितने भी खुदाइयाँ हुई हैं, चाहे वो सारनाथ का इलाका रहा हो, चाहे वो बोधिगया का इलाका रहा हो, चाहे दूसरे इलाके रहे, वहाँ हाथी जरूर मिली है। भाई वो किताब पढ़त है, किताब देखत है, उन्हें खुदा मालूम हुई जी। और हमें जो चीज नहीं जानकारी हूँ कहो। जी 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 जी। ये बहुत बड़े इतिहासकार हैं, प्रोफेसर ये बाबूंगा बताइए जो है, ये बताइए ये इधर वाला गांव में ये कितना दूर में रहा है, लंबाई चौड़ाई कितना, कुछ जानकारी बा आपको? गौवा तो जैसे बात ऐसे रही है। है लकवा जो ऊंचा जगह नहीं पीते ऐसा नहीं है ना। तू बता। मानो पोखरा शुरू हो गया और मंदिरवा तक बतावत है ना। सीढ़ी पुरानी है, बतावत रहना पाए कि नहीं हम देखे कौन नहीं बतावत रहे इसलिए। अरे वहीं पोखरे से लेकर कर उस मंदिर तक जो है, पोखरा से मंदिर तक अब बतावत ओका मशीन होई आपको दूर से देखबो तब वो था पाइबो हम है। जानकारी तो बतावत रहे कहाँ वही मिलल होई। अरे बहुत पुराने बहुत ही जे खानो खुद। चला कौन बात नहीं, ये बताओ पीपल वाला जो पेड़ है गांव में उधर लगा हुआ है मंदिर वक्त। हाँ, वो कितना पुरान होई? अब कितना हम बताई दी, हमरे सामने पुनाई हो बहुत पहले। दादा बाबा कुछ जानकारी बा? अब दादा बाबा खम्मन आई जानकारी में। अच्छा, वो भी जानकारी नहीं कितना पुराना है। जानकारी में देखिए साथियों, इस तरह से जितने भी तू स्तूप जानते हैं, ही रबाऊ की कारवा जो पछुआला वो क्या नहीं नहीं, जैसे तुम्हार घर वहाँ हो रहा है बचपन में। देखिए पीपल के पास इनका घर है जो है, और इनको भी पता नहीं कितना पुराना पीपल। हम छोटे हुए हमें करना जानते। आप अपने बचपन में देखे थे कितना बड़ा रहा होगा पीपल का पेड़? बहुत कभी बड़ा पहले खोए वो पहले अब ना? आप जानकारी ज्यादा लेवे को भैया ने तो मंदिर में जाइल जाए, वही बुजुर्ग पूर्णिया है दो चार। अच्छा ठीक है, वही कुछ जानकारी हो जाए। अच्छा अच्छा। मतलब आपकी जानकारी ना कितना पुरान हुई, लेकिन साथियों इतना प्राचीन है कि यहाँ किसी को पता नहीं है कि वो पीपल का पेड़ कितना बड़ा है। हम पीपल का पेड़ भी आप लोगों को दिखाएंगे जो है, आप हमारे साथ बने रहिए। और ये जो बुद्ध विहार है, गाँव के लोग आस्थावश बनाए हैं और ये इसी स्थान पे बनाए हैं। आपको हम बुद्ध विहार भी दिखाते हैं जो है, आइए हमारे साथ में। देखिए साथियों, ग्रामीण लोग इस खुदाई से जो है, स्तूपा की खुदाई से यहाँ पे देखिए ये क्या नाम ईंट निकाले हैं। भारतीय इतिहासकारों से भी और पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग से लगातार मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि यथाशीघ्र इसका संज्ञान लें, वरना ये चीज़ें धीरे धीरे विलुप्त हो जाएंगी। देखिए लोग, ये गाय भैंस के रखने का स्थान बना दिए हैं और ये कितना पवित्र रहा होगा। इधर देखिए ईंट दिखाइए, यहाँ पे देखिए ईंट है और इस ईंट पे कितनी नक्काशी बनी है साथियों, इसको भी आप देखिए। इस ईंट की जो है आप नक्काशी देख सकते हैं, ये या तो कोई बर्तन रहा होगा या किसी मूर्ति का हिस्सा रहा होगा। और यह देखिए साथियों जो है, ये पानी के लिए बर्तन का है, प्रयोग में लोग ला रहे हैं। ये बड़ी बड़ी चौड़ी चौड़ी ईंटें हैं, ये देख लीजिए साथियों, इस पे कोई नंबरिंग नहीं है। ये कोई ये नहीं कह सकता कि अभी रिसेंटली है, कब बना हुआ है। आइए तो साथियों, आप देख रहे हैं जो है किस तरीके से यहाँ पे देखिए भैंस यहाँ बांधी गई है और ये पूरा अवशेष की ईंट यहाँ पे रखी गई है। ठीक है, ये भी आप देख लीजिए जो है। आइए ये देखिए ईंट पत्थर जो है यहाँ पे रखे गए हैं। ठीक है,
तो आप देख सकते हैं। बंद हो गई। इसको खोलिएगा। हेलो, आइए आइए। हाँ, यही इन्हीं का नंबर, यही समय वहाँ जो कार्यालय नहीं दिख रहा था बौद्ध धर्म का। साथियों इधर देखिए, शिवनाथ बौद्ध जी जो है इस पे लिखा हुआ है, शिलान्यास इसका हुआ है बेहलिंग बौद्ध विहार, कार्यालय बस्ती उत्तर प्रदेश। जय भीम, नमो तस् भगवतो रातो। आरवी तिसवान एक बहुत बड़े समाज सेवक रहे हैं जो बस्ती जिले के ही रहने वाले थे और लगातार उन्होंने हरैया में बुद्ध विहार बनाया। जिनके गौतम जी और डी प्रसाद जी की भूमि को नमन करता हूँ मैं। और ये बेहलिंग बुद्ध विहार है। देखिए साथियों, इतिहास को बदलने वाले या बौद्ध विहारों को ध्वस्त करने वालों ने कभी नहीं सोचा होगा कि एक दिन वहाँ पे उनके पूर्वज मतलब उनके बाद की पीढ़ी के लोग वहाँ पे कोई ना कोई निर्माण कार्य करेंगे। इधर देखिए बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की मूर्ति भी है, तथागत बुद्ध की भी मूर्ति है और बीके लोहरे साहब के शायद सौजन्य से बना है, इसलिए उनका नाम भी मेंशन है। आप इधर आइए। नमो बुद्ध। जय भीम, नमो बुद्ध। जय भीम, नमो बुद्ध। और देखिए साथियों, जो है इतिहास बदलने वालों ने बहुजन इतिहास मिटाया है, सत्ता साहित्य संस्कृति का रणदर्शन बहुत भुलाया है। लेकिन साथियों, ये जो रिपोर्टिंग है, ये रिपोर्टिंग जो है आप यूट्यूब के माध्यम से स्टार नालंदा पे देखेंगे और पूरी दुनिया में इसको फैलाइए, क्योंकि बुद्ध विहारों का दमन, इसको ध्वस्त किया जाना और पुराने साक्ष्यों को मिटाया जाना किसी भी तरीके से सही नहीं है, इतिहास की दृष्टि से भी और समाज की दृष्टि से भी। आइए साथियों, ये बुद्ध विहार में हम आपको ले चलते हैं। बुद्ध विहार का दरवाजा किधर खुलेगा? वो तो बंद है। इसमें भी जो तमाम जो है निकले हैं। देखिए साथियों, यहाँ पर खुदाई हो रही है, यहाँ पर भी प्राचीन ईंटें निकल रही हैं। देखिए कितनी चौड़ी ईंटें निकल रही हैं। और देखिए यहाँ की ईंटों का प्रयोग जो है बुद्ध विहार बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। और यहाँ पर जैसे लोग काम कर रहे हैं। और एक कुदाल दीजिएगा। देखिए, मैं लगातार त्रिपिटक साहित्य का अध्ययन करते हुए और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के रिपोर्ट को पढ़ते हुए, अलेक्जेंडर कनिंघम की रिपोर्ट को पढ़ते हुए लगातार इतिहास की मैं खुदाई कर रहा हूँ कलम के माध्यम से। अभी कुदाल भी हमारे हाथ में आ गया है। अभी हमने जितना भी खुदाई करके आप लोगों को दिखाया वीडियो के माध्यम से, ईंट पत्थर इकट्ठा कर करके वीडियो के माध्यम से, तो ये जान लीजिए साथियों, ये जो बेहलिंग बुद्ध विहार है, ये पूर्वांचल के बुद्ध विहारों में से बहुत प्रमुख बुद्ध विहार था। क्योंकि राहुल और तथागत बुद्ध भिक्षु संघ के साथ जब इस रास्ते से गुजर रहे थे, तो राहुल के मन में कुछ प्रश्न आया। तो उन्होंने प्रश्न किया कि भंते, वो अपने पिताजी को भंते कहते थे, क्योंकि सिद्धार्थ जब होते तो वो पिताजी कहते थे। लेकिन जब वो भगवान बुद्ध बन गए और सिद्धार्थ गौतम जब भगवान बुद्ध बन गए और राहुल जब उनके शिष्य बन गए, तो राहुल अपने पिताजी को, तथागत बुद्ध को, मतलब भंते कह के संबोधित करते थे। उन्होंने कहा कि भंते, इस जगह के बारे में बताइए, जगह बड़ी रमणीय लग रही है। तो उन्होंने कहा कि राहुल जानते हो कि बेहलिंग जगह है, हमसे भी पहले यहाँ पे कश्यप बुद्ध हुए हैं, ये जगह बहुत ऐतिहासिक है। और इसी गांव में एक कुम्हार थे जिनका नाम था घटिकार। तो भगवान बुद्ध ने कहा कि जो घटिकार थे उस जमाने में बहुत बड़े भिक्षु हो गए थे, तो घटिकार सूत्र के नाम से जो उन्होंने उपदेश दिया था, घटिकार सूत्र के नाम से मध्यम निकाय में इसका जिक्र आता है। साथियों, मेरे पास मध्यम निकाय में भी आपको रेफरेंस दिखा सकता हूँ। हम चाहते हैं कि कोई एक साथी चला जाए, किताब निकाल रहा है गाड़ी से। बोर्ड लगा है सर, बोर्ड लगा है मध्यम निकाय का। मध्यम निकाय का बोर्ड लगा है, चलिए हम दिखा देते हैं यहाँ पे। आइए आइए। साथियों, आप देख रहे हैं कि आनंद बुद्ध विहार बेहलिंग, आनंद उनके शिष्य का नाम था, लेकिन ग्रामीण लोगों ने उनके नाम रख दिया जो है। और इसमें कहाँ मेंशन है? नीचे है यहाँ नीचे भगवान कश्यप। नरसिंह त्यागी ठीक है, जांच की भगवान कश्यप। देखिए, एवं भगवान बुद्ध के अवशेषों के आधार पर 600 ईसा पूर्व से लेकर मध्यकाल का माना गया है। ये बिल्कुल सही बात है साथियों। ये मध्यम निकाय में अभी आपको रेफरेंस दिखाता हूँ। ये साथी मध्यम निकाय निकाल रहे इस गाड़ी से। ये देखिए, ये नरसिंह त्यागी जो
यहाँ पुरातत्व विभाग के क्षेत्रीय अधिकारी जी आए थे, तो इसमें देख घटकार जी का नाम यहाँ से है। देखिए कहाँ पे है, मस्जिद निकाय नीचा है। देखिए पुस्तक मध्यम निकाय घटकार सूत्र का जिक्र आता है, इतना इतना से इतना तक इतना तक है जो साथ में जो है, इसको समझने की जरूरत है। देखिए बौद्धों का इतिहास जो भारत का फेक इतिहास नहीं है, कोई काल्पनिक इतिहास नहीं है, ना कोई मिथ है। घटकार का भी जी, इसमें जो घटकार सूत्र है, घटकार कुम्हार थे, इसी के लिए उनके नाम पे जो घटकार सूत्र पड़ा। तो पहले प्राचीन समय में जितनी जातियां आज के डेट में एससी और ओबीसी में गिनी जाती हैं, प्राचीन समय में वो जातियां बुद्धिज्म, जैनिज्म या अन्य रिलीजन को फॉलो करती थी, क्योंकि भगवान बुद्ध के समय 62 स्कूल ऑफ थॉट्स थे उनको मानने और जानने वाले। तो उस समय के जो कुम्हार कम्युनिटी के लोग थे वो भगवान बुद्ध के शिष्य थे। जिस तरह से उपाली नाई थे भगवान बुद्ध के शिष्य थे, और विनय पिटक पे उनको बहुत ज़्यादा कमांड था, और विनय पिटक उन्हीं की अध्यक्षता में संपादित किया गया था। बस्ती जिले में एक जगह है जहाँ पे नाई समाज के थे, वो उनके भिक्षु भगवान बुद्ध की शरण में चले गए थे, और उनके पुत्र भी जो है उनकी शरण में चले गए थे, लेकिन वो नाई का काम बंद नहीं किए थे। तो एक बार उन्होंने भगवान बुद्ध को भोजन पे आमंत्रित किया, कहा भगवान आप भोजन पे आप आमंत्रित हैं। तो भगवान बुद्ध ने कहा कि आप भोजन कहाँ से लाए हैं? तो उन्होंने कहा कि मैं जो बाल बनाने के बाद जो मुझे मिलता है धन, उसी से मैंने अर्जित किया है। भगवान बुद्ध ने कहा आप भिक्षु बन गए हैं, अब आप बिजनेस नहीं कर सकते, आप संसार को जब त्याग चुके हैं तो बिजनेस मत कीजिए, ये हमारे विनय के खिलाफ है। तो वो भगवान बुद्ध को बहुत मानते थे, उन्होंने छोड़ दिया। तो इस मैं बताने का मेरा अर्थ ये है कि नाई समाज के लोग किस तरह से भगवान बुद्ध के शरण में थे और बुद्धिज्म को फॉलो करते थे। इस तरह से साथियों चुंद लोहार थे, जहाँ पे भगवान बुद्ध आखिरी बार भोजन किए, तो वो भी बहुत बड़े दार्शनिक थे। त्रिपिटक ग्रंथों में से एक सूत्र आता है जिसका नाम है केवट सूत्र। तो आप मछुआरा समाज को बता सकते हैं किस तरह से बुद्धिज्म को फॉलो करते रहे। तो साथ में जो बेहलिंग बुद्ध विहार है, इसके अपने जो है देखिए ये मिलिंद पन्नों, ठीक है, मिलिंद पहियों का भी जिक्र आता है इतनी में जो है इस बुद्ध विहार को लेकर के। तो बहुत ही ऐतिहासिक जगह है। इधर ग्रामीणों का थोड़ा सा आप दिखाएंगे घर वगैरह, ये कितने ऊंचे स्थान पे हैं साथियों, इधर दिखाइए। और हम चाहते हैं हमारा कैमरामैन थोड़ा सा इधर रहे, इधर देखिए जो है ये रास्ता देखिए कितना ढलान पे गया है, क्योंकि हम ऊंचाई पे हैं। जैसे जैसे गांव के बाहर निकलेंगे रास्ता ढलान पे चला जाएगा। आप इधर देखिए, ये भी जगह देखिए मिट्टी की कटाई में लगातार मिट्टी जहाँ से जा रही है और ये भी ढलान पे होता चला जा रहा है। और इधर पे आप ऊंचाई देखिए, इधर आइए, ये लगातार आप देखेंगे जो है साथियों, देखिए ये बहुत बड़ा ईंट है, ये बहुत बड़ा ईंट है, और ये आप इसको देख सकते हैं लगातार यहाँ पर खेती बाड़ी हो रही है साथियों, आप देख सकते हैं। और ये जगह जो है ऊंचाई पे है, इसके बाहर निकलेंगे तो आपको पूरा ढलान दिखेगा जो है। और हमारे कैमरा में इधर दिखाएंगे ये मिट्टी की जो कटाई है लगातार, इधर देखिए, इधर ये भी आपको देखिए ईंट दिख रहा होगा साथियों जो है। बुद्ध विहार का चाबी मिला? चाबी है ना बुद्ध विहार का? चाबी मिला बुद्ध विहार का? नहीं, वो तो कोषाध्यक्ष जी के पास है कार्यालय। साथियों बुद्ध विहार में अभी ताला लगा है, कोषाध्यक्ष जी के पास चाबी है। वो आएंगे तो हम आपको बुद्ध विहार भी दिखाएंगे, तब हम बाहर से तब तक आपको दिखा देते हैं। लेकिन यहाँ की ग्रामीण से कितनी आस्था है कि भगवान बुद्ध बाबा साहब की तस्वीर लगा रहे हैं और लगातार जो है इस चीज़ पे काम कर रहे हैं कि किसी तरीके से हमारा जो इतिहास है वो संयोजित क्या नाम है बना के रखा जाए। इधर आइए साथियों, बुद्ध विहार ये है। देखिए बुद्ध विहार के लिए जिन लोगों ने दान वगैरह दिया है, दान की राशि लिखी गई है, उनके नाम लिखे गए हैं। तो लोग ग्रामीण हैं, थोड़ा आर्थिक रूप से कमजोर हैं, लेकिन यथाशक्ति जो है वो लगातार बुद्धिज्म को आगे बढ़ाने के लिए सहयोग कर रहे हैं। आज करीब हम जानती 15-16 साल पहले दूध तो जाता है तब डंडिया जाता निकला था। कहाँ पे? यही मंदिर को पच्छू हो गई है, मंदिर को पच्छू हो गया, जाता निकला था जहाँ बुद्ध विहार बना, बुद्ध विहार से पच्छू ढेर यही निकला। मेरे यहाँ सड़किया धई कर जाएंगे अरे कई बीघा में जाता निकल लाल हम जानती जाता वही ले आके धैले रहने झड़िए पता नहीं बाई कि कहूँ खेत पाए जाए। अच्छा, कहाँ पे रखा था कि झाड़ी में? यही बगलिए। अच्छा, दूध हो रहा है, लेकिन अब
सबके साथियों यहाँ बगल में लोग कहते हैं कि पहले जाते से पिसाई होती थी गेहूं की। जहाँ तक पिसाई हमने होशिया में और हम लोग के हमारे बचपन में जाते की पिसाई हुई है, इसलिए हम लोग को पता है क्योंकि हम लोग ग्रामीण हम हैं। रही के जमाने में चलो लोग जहाँ तक चकिया जो जहाँ तक चकिया खत्म हुई गई, लेकिन वही सीढ़ी आवा है मौके। तो प्राचीन समय में लोग साथियों जो है सिलबट्टे का इस्तेमाल करते थे चटनी वगैरह पीसने के लिए, मसाला पीसने के लिए, और जाते का लगातार इस्तेमाल करते थे गेहूं पीसने के लिए, अनाज पीसने के लिए। तो ये वो भी चीज़ यहाँ पे मिली हैं। इसका मतलब यहाँ पे जो बहुत भिक्षु लोग रहते थे या ग्रामीण आसपास के जो लोग रहते थे, इसी के माध्यम से जीवन यापन करते थे। यहाँ पर मनाइए रहने कौन जमाने में अब यहाँ से लेकर आगे जो जो नहाने भिक्षु लोग जाते थे, जी। यहाँ से करीब 1-1.5 किलोमीटर जी दक्षिण साइड में वो नदी है, जी जी। और वहाँ पे भी ऐसे वहीं पर किला ये है। चीज यहाँ पे बड़गो अच्छा बड़गो खास। बड़गो खास ही तो बड़गो खास में भी किला है। बड़के खास में ऐसे वो भी टापी। अच्छा तो भगवान कश्यप के समय जब मतलब एक पत्रिका में हम लोग पढ़े थे, उसमें जो है जिक्र दिया गया था कि भिक्षुओं यहाँ से जाते थे स्नान करने, वहाँ कुआनो नदी वहाँ से आते थे, और वो जो अशोक स्तंभ जहाँ बुद्ध विहार है, वहाँ से लेकर के आगे एक पोखरा है, वहाँ तक ले सीढ़ी बना था, तो सीढ़ियाँ हम बताओ थे हम नहीं जानकारी। वहाँ तक ले नहाने यहाँ का। अशोक स्तंभ भी है क्या? वही तो शिव मंदिर बनाए हैं। अच्छा अच्छा। अशोक स्तंभ को वो चला गया है न्यायालय में, वही लोग लेकर गए हैं, हम लोग को अच्छा मौका दे दिए हैं। जो हम लोग दावा ठोक दिए, वहाँ भगवान बुद्ध की मूर्ति भी है, तो हम खुदैया के लिए जो है न्यायालय में गुहार लगाए हैं। कौन से न्यायालय में? सिविल कोर्ट बस्ती खलीलाबाद में। अच्छा वही लोग आगे चले हैं, पीछे से हम लोग धक्का दिए हैं, भाई हमको जवाब लगाना है, तो हम तो सारी इतिहास जो है लगा दिए हैं। अभी 2 साल हो गया, अभी कुछ पे कार्रवाई नहीं हुआ। अभी वो लोग अपना इतिहास देंगे, हम अपना इतिहास देंगे। हमारा घटकार सूत्र है, एक डॉक्टर अग्निलाल लिखे हैं, उत्तर प्रदेश केंद्र वाला। उत्तर प्रदेश के प्रमुख बौद्ध केंद्र, हाँ किताब मेरे पास है। हाँ, तो वो उसको भी एक पन्ना मतलब उसका जो है लगा दिया गया है, घटकार सूत्र का और मध्य निकाय का। जी जी, ये लगा दिया गया है, भाई आप भी लगा दीजिए, हम भी लगाएंगे। चलिए बहुत बढ़िया जो है। हाँ, वहाँ पीपल का पेड़ है, हम वो पीपल का पुराना पेड़ आपको दिखाएंगे। और ये मेरे हाथ में कुदाल है, सभ्यता की खुदाई जारी रहेगी, इतिहास का लेखन जारी रहेगा। ठीक है, आइए साथियों।